Imagine unlocking the secrets of data science right here, right now. Welcome to a world where numbers weave stories and patterns become predictions. In the next 60 seconds, we'll embark on a journey through the labyrinth of data science's first internal question paper solutions. From complex algorithms to intricate statistical models, we'll untangle the threads of this fascinating subject. Picture yourself decoding the mysteries of data patterns and visualizations, becoming fluent in the language of machine learning. With each passing second, you'll find yourself closer to mastering the art of data interpretation. So, brace yourselves for an intellectual adventure as we dive deep into the heart of data science, shedding light on its most intriguing aspects and challenging concepts. The road to becoming a data scientist starts here. Remember, in the realm of data science, every question is a stepping stone to knowledge, and every solution, a gateway to innovation. So, let's unravel the world of data science, one question paper at a time. फर्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे हमें एक सिनारियो दे रखा है जिसमें फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स अ ट्रेनिंग सेट डी of class label tuppers randomly selected from the all electronics customer database. The class label attribute by its computer has two distinct values, namely yes and 2. Therefore, there are two distinct classes, that is m is equals to 2. If class C1 correspond to yes and class C2 correspond to no, there are 9 tuples of class yes and 5 tuples of class no. A root node n can be created for the tuples in D. Class level training tuples from the all electronic customer database. यहाँ पे आप ये टेबल देख सकते हैं. उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्प्लिटिंग क्राइटेरियन Find the splitting criterion for these tuples using computation of information gain of each attribute. जो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, यहाँ पे हमें एंट्रोपी निकालनी है फॉर रूट नोड. P1 इज इक्वल्स टू n/14 एंड P2 इज इक्वल्स टू, मतलब जो नो है हमारे पास वो 5 टाइम्स है आउट ऑफ 14, तो ये हो जाएगा 5/14. इसकी जो एंट्रोपी निकलती है उसको हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, जिसमें 9/12 log 2 9/14 माइनस 5/14 log 2 5/14 इज इक्वल्स टू 0.940. इंफॉर्मेशन गेन फॉर ईच एट्रीब्यूट. यहाँ पे हमारे पास 4 एट्रीब्यूट है, एज, इनकम, स्टूडेंट एंड क्रेडिट रेटिंग. एज के सबसेट्स हैं यूथ, मिडिल एज, सीनियर, जिसकी इंफॉर्मेशन गेन टेक्नोलॉजी भी हमने सेम ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाली है, जो कि आई है 0.029. इनकम के जो सबसेट्स है वो है लो, मीडियम और हाई. इसकी जो इंफॉर्मेशन गेन है वो है 0.151. स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 2 सबसेट्स हैं और इसकी इंफॉर्मेशन गेन है 0.048. और लास्ट में है क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग के हमारे पास 2 सबसेट्स हैं, एक्सीलेंट एंड फेयर, और इसकी जो इंफॉर्मेशन गेन टेक्नोलॉजी वो है 0.324. स्प्लिटिंग क्राइटेरियन जो सबसे हाईएस्ट है वो है क्रेडिट रेटिंग का, जो कि है 0.324. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्प्लिटिंग क्राइटेरियन फॉर दिस टपल्स यूजिंग गिनी इंडेक्स ऑफ ईच एट्रीब्यूट. कंस्ट्रक्ट द डिसीजन ट्री. गिनी इंडेक्स फॉर द रूट नोड. यहाँ पे भी हमारे पास वही सेम वैल्यूज़ हैं, पर इसका फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है. तो गिनी इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/9/14 जो हमारे पास जो यस की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर करेंगे और उसको माइनस करेंगे 5/14 से, जो कि हमारे पास नो की वैल्यू थी. उसके बाद जो इसका आंसर आया वो है 0.459. अब हम फाइंड करेंगे गिनी इंडेक्स फॉर ईच एट्रीब्यूट. फर्स्ट एट्रीब्यूट इज एज. एज के जो सबसेट से हमारे पास है यूथ, मिडिल एज एंड सीनियर. उसका गिनी इंडेक्स आया 0.486. इनकम
इनकम के सबसेट से लो, मीडियम एंड हाई, उसका गिनी इंडेक्स है 0.408। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स की भी दो वैल्यू, यस और नो, उसका जो गिनी इंडेक्स आया है वो है 0.480। और सबसे लास्ट एट्रीब्यूट है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग में हमारे पास दो सबसेट है, एक्सीलेंट और फेयर। उसका जो हमारे पास गिनी इंडेक्स वो है 0.248। स्प्लिटिंग क्राइटेरियन जो है हमारे पास यहाँ लोएस्ट गिनी इंडेक्स जो है वो है क्रेडिट रेटिंग का, जो कि है 0.278। यहाँ पे हमारे पास दोनों ही केसेस में सेम जो स्प्लिटिंग क्राइटेरियन है वो सेम आया है, क्रेडिट रेटिंग। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिसीजन ट्री एंड रूल कंपैरिजन। डिसीजन ट्री यूजिंग इंफॉर्मेशन गेन। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास रूट नोड है वो है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग के हमारे पास दो सबसेट्स है, एक्सीलेंट और फेयर। एक्सीलेंट और फेयर में भी यस और नो, और फेयर में जो है एज आएगी यहाँ पे। इसके रूल्स है, इफ़ क्रेडिट रेटिंग इज एक्सीलेंट देन बाय कंप्यूटर इज इक्वल्स टू यस। और अगर हमारे पास इफ़ क्रेडिट रेटिंग इज फेयर देन कंसिडर द एज। फिर हम वहाँ पे एज के हिसाब से डिसाइड करेंगे। डिसीजन ट्री यूजिंग गिनी इंडेक्स। यहाँ पे जो रूट थी हमारे पास वो ऑलरेडी क्रेडिट रेटिंग आई थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी उसके दो सबसेट थे, एक्सीलेंट और फेयर। अगर हम एक्सीलेंट आता है तो उसमें यस आ सकता है या फिर नो आ सकता है। उसके बाद अगर वो एक्सीलेंट नहीं है, फेयर है, तो उसके बाद हम उनकी इनकम देखेंगे। इफ़ क्रेडिट रेटिंग इज़, जो इसके रूल्स है वो है, इफ़ क्रेडिट रेटिंग इज़ एक्सीलेंट देन बाय कंप्यूटर यस। इफ़ क्रेडिट रेटिंग इज़ फेयर देन कंसिडर इनकम। Comparison. Both trees start with credit rating as splitting criterion. The next one is the information gain tree, then consider age, while the Gini index tree considers the income. Use different could lead to different outcomes for specific case. The choice of matrix, information gain or Gini index can influence the tree structures and rules.